नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो प्राचीन भारत के इतिहास का एक चैप्टर जैन धर्म है। जैन धर्म भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है और यह धर्म सरमन परंपरा पर आधारित है। जी हाँ, यदि आपसे कभी कोई प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सरमन परंपरा पर आधारित है, तो 3 धर्म ऐसे हैं जो सरमन परंपरा पर आधारित हैं: जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय। क्या होता है सरमन परंपरा, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सरमन परंपरा एक प्राचीन जो धार्मिक परंपरा है, जो वैदिक परंपरा था उससे बिल्कुल अलग है। सरमन परंपरा के अंतर्गत जैसे ब्राह्मण धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए यज्ञ और ज्ञान पर बहुत ज्यादा बल दिया गया, इसी प्रकार से सरमन परंपरा के अंतर्गत जो धर्म आते हैं उसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस चीज पर अधिक बल दिया गया? तो तप पर, संयम पर, अहिंसा पर, इन सब चीजों पर अधिक बल दिया गया। जबकि आप देखते हैं कि वैदिक परंपरा के अंतर्गत यज्ञ का प्रावधान था और यज्ञ में पशु बलि के भी प्रमाण मिलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सरमन परंपरा पर आधारित बल, जो कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप, संयम और अहिंसा पर बल देता हो। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। इस धर्म के अंतर्गत यह नहीं माना जाता है कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने किया है, बल्कि यह माना जाता है कि यह जैन धर्म कर्म सिद्धांत और आत्मा के शुद्धि पर बल देता है। इसका मानना है कि सृष्टि का निर्माण आदि अनादि काल से रहा है और इस धर्म का भी मुख्य उद्देश्य निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति है। चलिए एक एक करके हम लोग जो जितने भी अभी बीपीएससी, टीआरई, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या एसएससी, रेलवे के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छे से जैन धर्म हम लोग समझते हैं और आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है ये चैप्टर, क्योंकि जितना भी एग्जाम होता है आप देखेंगे प्रति वर्ष यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। अब देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर मतलब इस धर्म के एक तरह से समझ सकते हैं जो गुरु हुए। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए और इस 24 तीर्थंकर में जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। प्रथम तीर्थंकर या आदि संस्थापक, यानी जैन धर्म के जो आदि संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। जो वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर जैन थे। तो जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ठीक है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। अब देखिए, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ और महावीर, यानी प्रथम तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर से ही अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, पहला सवाल पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव। दूसरा सवाल, जैन धर्म के आदि संस्थापक कौन थे? तो उसका भी आंसर होगा ऋषभ देव। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। और ऋषभ देव का एक और नाम था आदिनाथ। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से पहले तीर्थंकर ऋषभ देव अथवा आदिनाथ थे और जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? बैल। जी बिल्कुल, 24 तीर्थंकर हैं और उनके अलग अलग प्रतीक चिन्ह थे। तो यहां से भी सवाल होता है। तो 3 तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह आप जरूर याद रखेंगे।
प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल था, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्प था और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का सिंह था। तो बैल, सर्प और सिंह ये पहले 23वें और 24वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह था। अब ऋषभ देव के बारे में क्या क्या याद रखना है? ये प्रथम तीर्थंकर थे, ये आदि संस्थापक थे और इनका एक अन्य मतलब इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ होता है? तो ऋषभ देव का उल्लेख, देखिए ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ कहाँ होता है? तो ऋषभ देव का उल्लेख जो है वो भागवत पुराण में होता है। ये भी सवाल पूछा गया है कि सर्वप्रथम ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ किया गया है? भागवत पुराण में। ठीक है। जैन धर्म के ये आदि संस्थापक भी थे, आदि संस्थापक भी थे, ये प्रथम तीर्थंकर भी थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था, बैल था। ठीक है, तो इतना बात आप इनके बारे में याद रखेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के बारे में भी आपको सवाल पूछा जाता है। जैन धर्म के ये कैमे तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ थे 23वें। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के वे प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। ऐतिहासिक तीर्थंकर का मतलब होता है कि जिनका ऐतिहासिक साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध हो। तो जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर यदि सवाल पूछे तो जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर किसको कहेंगे? पार्श्वनाथ को कहेंगे। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह की बात करें तो वो सर्प था। प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो पार्श्वनाथ का संबंध कहां से था? तो पार्श्वनाथ का संबंध था काशी से। किस वंश से संबंध था? इक्ष्वाकु वंश से। ये सब एक एक करके पॉइंट याद करते चलेंगे। जितने भी जो भी कंपटीशन है, चाहे वो ग्रुप डी के लिए हो, बीपीएससी के लिए हो, यानी एक कलेक्टिव जीएस है जो सबके लिए उपयोगी होगा। और इनके पिता का नाम क्या था? तो अश्वसेन। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। और ये कईवें तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर थे। तो ये सब फैक्ट्स इस तरह से आप अपना याद कर लेंगे। ये 23वें तीर्थंकर थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग किया। ये वर्ष भी पूछ देता है। जैसे आप देखेंगे कि महावीर स्वामी ने या महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, तो यहां से भी ये सवाल पूछ लिया जाता है। अश्वसेन इनके पिता का नाम, कहाँ के रहने वाले? काशी के। कितने वर्ष की अवस्था में घर त्यागे? 30 वर्ष की अवस्था में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? समेध पर्वत पर। कहाँ हुआ ज्ञान की प्राप्ति? समेध पर्वत। ये समेध पर्वत झारखंड में आता है। समेध पर्वत पर कठोर तपस्या कर 84वें दिन इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान। तो अश्वसेन एक महत्वपूर्ण तीर्थंकर है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अश्वसेन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्ञान कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए? 30 वर्ष। किस पर्वत पर ज्ञान प्राप्ति हुआ? समेध पर्वत। और तपस्या के कईवें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 84वें दिन। और इनके जो अनुयायी यानी फॉलोअर्स थे उनको कहा गया निर्ग्रंथ। ठीक है, निर्ग्रंथ। और कोश पार्श्वनाथ के प्रमुख समर्थकों में से एक था। अब बात करते हैं 24वें तीर्थंकर। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी, महावीर जैन और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। तो यदि केवल ये सवाल पूछे
कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तब भी इसका आंसर महावीर जैन ही होगा। यदि वास्तविक संस्थापक पूछे तब भी इसका आंसर महावीर जैन ही होगा। लेकिन यदि सवाल ये हो कि जैन धर्म के आदि संस्थापक कौन थे, तब इसका आंसर ऋषभ देव होगा, तब इसका आंसर ऋषभ देव होगा। अब महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो 540 बीसी में, ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में। जिला हो गया वैशाली, कुंडग्राम गांव। उस समय तो वैशाली एक गणराज्य के रूप में था, लिच्छवी गणराज्य का ही हिस्सा था। तो 540 ईसा पूर्व में, फिर से देख लीजिए, महावीर जैन कैवें तीर्थंकर 24 में। और अंतिम, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ, इनके गांव का नाम था कुंडग्राम, कुंडग्राम में, वैशाली के नजदीक कुंडग्राम में। पिता का नाम पूछे महावीर जैन का, पिता का नाम सिद्धार्थ, और इनके पिता ज्ञात्रिक गण के सरदार थे, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। लिच्छवी एक गणराज्य था, जहां पर माना जाता है कि एनसीईआरटी के हिसाब से कि देखिए, प्राचीन भारत में जब 16 महाजनपद का उदय हुआ, उसमें से 2 महाजनपद ऐसे थे जहां गणतंत्र था, अर्थात गणराज्य था। उसमें से एक लिच्छवी गणराज्य था, और माना जाता है कि लिच्छवी में 7,707 राजा थे, यानी कोई फैसला ये मिलकर करते थे। उसी में से एक कुल था ज्ञात्रिक कुल, और उसके हेड थे सिद्धार्थ। तो पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, और माता जो थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, और माता लिच्छवी राज्य के चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, जो कि कुंडन्य गोत्र की थी, और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। तो इनका ये पूरा बायोडाटा हो गया महावीर जैन का, कि इनका जन्म हुआ 540 बीसी में, वैशाली के नजदीक कुंडग्राम में। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, और प्रियदर्शनी का विवाह हुआ जमाली के साथ, अर्थात इनके दामाद का नाम जमाली। तो ये पूरा आधार कार्ड इनका तैयार कर लीजिए। महावीर स्वामी का आधार कार्ड कैसे बनेगा, कि जन्म 540 बीसी में, गांव कुंडग्राम, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली। आधार कार्ड से ज्यादा का जानकारी है ये। अब देखिए, जो जैन धर्म का प्रथम अनुयायी बना, ये भी पूछता है, तो ये इनका दामाद जमाली ही बना था। हालांकि बाद में ये नाराज होकर के इस संघ से बाहर हो गया, यानी जैन धर्म से अपना संबंध तोड़ लिया। तो ये तो होता ही, अक्सर दामाद रुष्ट हो जाता है। यहाँ देखिए, जैन धर्म में जो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, उसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह। तो इसमें क्या था कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये तो पहले से था। ठीक है, ये पहले से था। ये इसको हम कहते हैं 5 व्रत, पंचव्रत या 5 व्रत। तो 4 व्रत पहले से था। इसमें 5वां व्रत किसने जोड़ा, ब्रह्मचर्य कौन जोड़ा था, महावीर स्वामी ने। पंचव्रत कहा गया है इसको। 5 व्रत कौन कौन से थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, तो इसमें से 5वां व्रत कौन जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा। अस्तेय जैसे अहिंसा, कि भाई किसी जीव की हत्या न करना, सत्य मतलब सत्य बोलना, अस्तेय मतलब चोरी न करना,
ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है कि एक सात्विक जीवन जीना, और अपरिग्रह का मतलब होता है कि भोग विलासी सुख सुविधा के उपभोग से दूर रहना। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह कुछ इस तरह से है कि इस पर जो है, जिसको आज हम लोग स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं, स्वास्तिक चिन्ह और नीचे हाथ जोड़े हुए, ये जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, अब देख लीजिए महावीर के बचपन का नाम। अब महावीर स्वामी, महावीर तो नाम इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम रखा गया। इनका मूल नाम या बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान, और माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर को 30 वर्ष की उम्र में, महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया। तो क्या याद रखना है, बचपन का नाम वर्धमान और घर छोड़े 30 वर्ष की आयु में, और किससे अनुमति ली, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। और 12 वर्ष तक ये कठोर तपस्या किए। 42 वर्ष की उम्र में इनको जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल्य की प्राप्ति हुई। तो यहाँ से सवाल पूछ देता है, ठीक है, कि भाई इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो जुम्भिक ग्राम में। किस नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। और बच्चा यहाँ फंस भी जाता है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, जुम्भिक ग्राम में। जुम्भिक ग्राम किस नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे केवल्य की प्राप्ति हुई। और केवल्य प्राप्त होने के बाद ही इनको महावीर स्वामी को केवलिन के नाम से, जिन के नाम से, जिन का मतलब होता है विजेता, और अरहत के नाम से जाना गया। अरहत का मतलब होता है योग्य। एवं निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। तो देख लीजिए, आपको क्या याद रखना है, जब इनको केवल्य की प्राप्ति होगी, केवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, केवल्य की प्राप्ति हो गई। तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको कई प्रकार की उपाधियां दी गई। कोई केवलिन कहा, कोई जिन कहा, कोई अरहत कहा, और कोई निर्ग्रंथ कहा। केवलिन का मतलब होता है ज्ञानी, जिन का मतलब विजेता, अरहत का मतलब योग्य, निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित। प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री, दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी। देखिए, जैन धर्म का जो प्रथम अनुयायी बना वो तो जमाली बना, लेकिन प्रथम भिक्षुणी यानी प्रथम महिला जो बनी वो दधिवाहन की पुत्री कौन थी, चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा। जैसे बौद्ध धर्म में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला खुद गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। यहाँ पर कौन थी, चंपा। तो प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, चंपा। किसकी पुत्री थी, दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर ने अपने शिष्यों को गंधरों में विभाजित किया, ठीक है। और आर्य सुधर्म अकेले ऐसे गंधर थे जिनसे पहले महावीर, आर्य सुधर्मन अकेले ऐसे गंधर थे जिसकी मृत्यु महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद हुई, ठीक है। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद हुई। तो आर्य सुधर्मन ऐसा पूछेगा कि इकलौता गंधर कौन था जिसकी मृत्यु महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद हुई, तो वो था आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा। चलिए, तो गंधर मतलब क्या हुआ, गंधर कहा गया शिष्यों के समूह को। और महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को
अलग अलग समूहों में बांटा और हर समूह का एक गंधर होता था। गंधर कितने थे ये पूछा है, गंधरों की संख्या कितनी थी? 11। यानी 11 समूह हुआ, ये समूह हुआ और हर समूह का एक गंधर होता था। ठीक है, हर समूह का एक गंधर होता था। गंधर का मतलब, गंधर का मतलब होता है कि शिष्यों के समूह का नेता। ठीक है, तो ये गंधर अक्षर पूछेगा। गंधर क्या था? शिष्यों का समूह। और महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में बांटा था? 11 गंधरों में बांटा था। आर्य सुधर्मा एक अकेले ऐसे गंधर थे जिनकी जिनकी मृत्यु महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद हुई। बाकी 10 गंधरों की मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु से पहले हो गई थी। जैन धर्म के प्रथम जो अस्थावीर या मुख्य उपदेशक कहलाते हैं कौन? आर्य सुधर्मा। इसके बाद जम्बू स्वामी के नेतृत्व, जम्बू स्वामी ने नेतृत्व अपने हाथ में लिया और जम्बू स्वामी को अंतिम केवलिन भी कहा गया है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्या? प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को किस में विभाजित किया? गंधर में। गंधरों की कुल संख्या कितनी? 11। इकलौता गंधर कौन थे जिनकी मृत्यु महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद हुई? आर्य सुधर्मा। जैन धर्म के प्रथम अस्थावीर कौन थे यानी मुख्य उपदेशक? तो वो आर्य सुधर्मा। और आर्य सुधर्मा की मृत्यु महावीर के बाद हुई और जब आर्य सुधर्मा की मृत्यु हुई तो पूरा जैन धर्म का नेतृत्व संभाला जम्बू स्वामी ने। और जम्बू स्वामी को अंतिम केवलिन कहा जाता है। इस धर्म में अंतिम केवलिन किसको माना गया है? तो जम्बू स्वामी को। तो देखिए, महावीर ने 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। अब देखिए, इनको निर्वाण, निर्वाण का मतलब है यहाँ मोक्ष। यानी महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में निर्वाण की प्राप्ति की? तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, 72 वर्ष की अवस्था में। और कहाँ हुई? तो राजगिरी के पावापुरी में। और किस राजा के दरबार में? तो मल्ल राजा हस्तिपाल के दरबार में। ये सभी प्रश्न इसी रूप में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए शब्द को तोड़ तोड़ करके आपसे डिस्कस कर रहे हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह में 5वां महाव्रत जोड़ा ब्रह्मचर्य। तो ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं कि पंच महाव्रत में 4 महाव्रत पहले से था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां महाव्रत क्या था? वो 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में पुनर्जन्म के कर्म फल को समाप्त करने एवं इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्नों के पालन की बात की। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए कि मोक्ष, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? मोक्ष का मतलब क्या होता है? जरा मरण से मुक्त हो जाना, अर्थात बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना। उससे जब आप छुटकारा पा लेते हैं तो इसको हम कहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्ति, तो पुनर्जन्म के लिए महावीर स्वामी क्या कहते हैं कि पुनर्जन्म का कारण क्या है? पुनर्जन्म का कारण है कर्मफल। महावीर स्वामी कहते हैं कि आप अपने कर्म के फल को भोगने के लिए आपको बार बार जन्म लेना होता है। यदि आप चाहते हैं कि कर्म फल से बचें, यानी जैसे हम कहते हैं ना, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल होगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल होगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अगले जन्म में मतलब राजा के घर में पैदा होंगे, तो ये वो। तो ऐसी मान्यता थी कि इस कर्म फल से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो कर्म फल से छुटकारा प्राप्त करने के लिए उन्होंने त्रिरत्न के पालन की बात की। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो दर्शन, ज्ञान, आचरण, ये जैन धर्म के
त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? दर्शन, ज्ञान और आचरण। ठीक है। जैन धर्म आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है एवं ईश्वर को नहीं मानता है। तो ये आपसे पूछेगा कि क्या जैन धर्म आत्मा के सिद्धांत को मानता है? जी मानता है। पुनर्जन्म को मानता है? मानता है। कर्मफल को मानता है? मानता है। क्या ईश्वर को मानता है? तो नहीं, ईश्वर को नहीं मानता है। जबकि बौद्ध धर्म न तो ईश्वर को मानता है और न ही आत्मा को मानता है, लेकिन पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म भी मानता है। और पुनर्जन्म के लिए वो कर्म को ही दोषी मानता है कि भाई इच्छा को, कि हर जन्म में आदमी मरते समय तक उसकी कुछ न कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उसी को पूरा करने के लिए वो बार बार जन्म लेता है और कष्ट भोगता है। जैसे अब कोई मर रहा है, बोला पोता देख लेते, कोई मर रहा है सोचता है बेटा को नौकरी लग जाता। तो ये सब जो इच्छाएं साथ जाती हैं, उसकी पूर्ति के लिए ये माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है। और ऐसा कौन मानता है? बौद्ध धर्म। जैन धर्म भी मानता है कि भाई कर्म फल के लिए, कर्म को भोगने के लिए ही पुनर्जन्म होता है। तो उस कर्म फल से बचने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण पर बल देता है। जैन धर्म आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म के दार्शनिक विचार जो हैं, ये सांख्य दर्शन से बहुत प्रभावित है। तो जैन धर्म के जो दार्शनिक विचार हैं वो किस दर्शन से प्रभावित हैं? सांख्य दर्शन से। प्रीवियस ईयर में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, सांख्य दर्शन से प्रभावित है। देखिए कल ही हम लोग सांख्य दर्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दर्शन के बारे में कल ही हम लोग सांख्य दर्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखिए सांख्य दर्शन षड दर्शन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वो जो 6 दर्शन है उसके अंतर्गत आता है। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि कपिल। और बताए थे कि सांख्य दर्शन मानता है कि जो सृष्टि है उसके 2 मूल सिद्धांत है। कौन कौन? तो पुरुष और प्रकृति। ये कहता है कि पुरुष और प्रकृति क्या है? सृष्टि के मूल तत्व है, यानी इसी से मिलकर के सृष्टि का निर्माण हुआ है। सांख्य दर्शन ये कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से होगा। और जैन धर्म के जो दार्शनिक विचार हैं वो किससे प्रभावित हैं? सांख्य दर्शन। यानी कहीं न कहीं इसमें भी ये माना जाता है कि ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। जैन धर्म के सिद्धांत को अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत आदि के नामों से भी जाना जाता है। किसके सिद्धांत को? जैन धर्म के सिद्धांत को। ठीक है। अब ये स्यादवाद या अनेकांतवाद ये है क्या? ये जैन धर्म के सिद्धांत है। और ये सवाल पूछा है कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है। ठीक है। जैसे देखिए अनेकांतवाद, अनेकांतवाद क्या कहता है कि सत्य के अनेक पक्ष हैं। सत्य के अनेक पक्ष हैं। ठीक है, सत्य के अनेक पक्ष हैं। इसको क्या कहा गया? अनेकांतवाद कहा गया। स्यादवाद का मतलब क्या है? कि सत्य को अलग अलग दृष्टि से व्यक्त किया जा सकता है ना? विभिन्न दृष्टिकोण से सत्य को व्यक्त करने की दृष्टि। स्यादवाद का मतलब होता है सत्य को विभिन्न दृष्टिकोण से व्यक्त करना, विभिन्न दृष्टिकोण से व्यक्त करना। जैसे देखिए एक ही सत्य है जिसको अलग अलग ढंग से बोला जा सकता है। जैसे आप समझिए कि एक गिलास है, उसमें आधा गिलास पानी है।
तो एक आदमी क्या क्या कहता है कि भाई आधा गिलास भरा हुआ है, तो ये सच है कि आधा गिलास भरा हुआ है। और दूसरा आदमी इसको इस तरह से कहता है कि आधा गिलास खाली है, तो क्या वो भी सच बोल रहा है? तो स्यादवाद का मतलब होता है कि सत्य को विभिन्न दृष्टिकोण से व्यक्त करने की पद्धति। ठीक है। अनेकांतवाद कहता है सत्य के अनेक पक्ष हैं, तो स्यादवाद कहता है कि सत्य को अलग अलग दृष्टि से व्यक्त किया जा सकता है। और शब्दभंगी सिद्धांत में 7 प्रकार के सिद्धांत, ठीक है, कितने प्रकार के? 7 प्रकार के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। सॉरी, 7 प्रकार के कथन प्रस्तुत किए गए हैं। 7 प्रकार के कथन प्रस्तुत किए गए हैं, इसको हम कहते हैं सप्तभंगी सिद्धांत, यानी 7 प्रकार के कथन। जैसे पहला प्रकार है किसी दृष्टि से, दूसरा है किसी दृष्टि से नहीं, किसी दृष्टि से है, किसी दृष्टि से नहीं भी है, तो इसको स्यादास्ती, त्यानास्ती, इस तरह से अलग अलग 7 प्रकार के कथन दिए गए हैं। जैसे कि समझिए कि आत्मा है, आत्मा नहीं है, यह कहा नहीं जा सकता है कि आत्मा है ना, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि आत्मा नहीं है। तो इस तरह के 7 स्टेटमेंट को सप्तभंगी सिद्धांत कहा गया है। आपको एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि क्या कहा गया है इसके अंतर्गत। अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगी सिद्धांत किस धर्म के अंतर्गत आते हैं? तो जैन धर्म के सिद्धांत है। जैन धर्मानुसार संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, यानी जैन धर्म ये नहीं मानता है कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। जैन धर्म क्या मानता है कि 6 प्रकार के तत्वों से मिलकर सृष्टि की रचना हुई है। वो 6 तत्व कौन कौन है? जीव है, उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश और काल। तो पुद्गल यहाँ भौतिक तत्व के लिए प्रयुक्त शब्द है। 6 प्रकार के द्रवों से मिलकर सृष्टि की रचना हुई, और वो 6 द्रव को आपको याद रखना होगा कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल, क्योंकि ऐसा वो पूछता है। ठीक है, ऐसा एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 6 द्रव्यों में कौन शामिल नहीं है? तो जीव भी शामिल है, पुद्गल भी शामिल है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल, काल मतलब समय। पहली जैन संगति 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ। ठीक है, याद रखेंगे, जैन संगति मतलब जितने भी जैन भिक्षु थे, साधु थे, उनके एक सभा बुलाई गई और उन सभाओं के अंतर्गत जो जैन साहित्य थे उनका संकलन किया गया। ठीक है, उनका संकलन किया गया, उनका संकलन किया। तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जैन संगति कब हुआ? 322 बीसी में। किस शासक के काल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। कहा हुआ? पाटलिपुत्र में। और इस जैन संगति की अध्यक्षता की थी स्थूल भद्र ने। और इस जैन सभा में या इस जैन संगति में 11 अंगों का संकलन हुआ, क्योंकि 12वां अंग किसी को याद नहीं था। और अंग का मतलब होता है जैन साहित्य। ठीक है, ये पूछेगा कि जैसे जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, तो इस आगम में 12 अंग आते थे। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा गया है और आगम में कुल 12 अंग। तो 11, पहले क्या था कि पहले लिपि का विकास नहीं हुआ, लेकिन लिपि का विकास जब बाद के काल में हुआ तो इन साहित्यों को संकलित किया गया, और साहित्यिक संकलन के लिए ही जैन सभा बुलाई जाती थी। किसी को पहला अंग याद है, किसी को दूसरा अंग है, तो उससे पूछ पूछ के लिखा जाता था। तो प्रथम जैन संगति में कुल कितने अंगों का संकलन हुआ? 11 का। 12वां का क्यों नहीं हुआ? ये किसी को याद नहीं था। और प्रथम जैन संगति में क्या हुआ? जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। कैसे? एक हो गया दिगंबर और दूसरा हो गया श्वेतांबर। जैन धर्म
कितने भाग में टूट गया? 2 भाग में, दिगंबर और श्वेतांबर। देखिए, जो दिगंबर थे वो वस्त्रहीन होते थे, दिगंबर साधु जो होते हैं वो निर्वस्त्र होते थे, और जो श्वेतांबर होते थे वो सफेद वस्त्र धारण करते थे। महावीर स्वामी के महावीर स्वामी के उपदेश के अनुसार महावीर स्वामी ने अपने ही जीवन काल में वो बंधन रहित हो गए थे, निर्ग्रंथ हो गए थे, अर्थात उन्होंने वस्त्र का परित्याग कर दिया था। ठीक है, वो निर्वस्त्र रहते थे। लेकिन बाद के काल में क्या हुआ कि पाटलिपुत्रा में अकाल पड़ा, और उस अकाल में जो भद्रबाहु के नेतृत्व में एक टीम चला गया दक्षिण भारत, और एक रह गया स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्रा में, और उसी में से एक हो गया दिगंबर और एक हो गया श्वेतांबर। ठीक है, तो दिगंबर और श्वेतांबर के विभाजन का कारण वो अकाल था। ठीक है, अकाल था। आगे इसमें होगा, तो प्रथम बौद्ध संगति में जैन धर्म 2 संप्रदाय में टूटा, दिगंबर और श्वेतांबर में। दूसरी जैन संगति हुई 512 में वल्लभी में, पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा वल्लभी गुजरात में। और देवार्धी क्षमा सरवन इस संगति के अध्यक्ष थे। इसमें अंतिम रूप से जैन धर्म के ग्रंथों को संकलित और लिपिबद्ध किया गया। दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक था भद्रबाहु, और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की। अब देखिए क्या कहे कि जब पाटलिपुत्रा में जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन साधुओं की एक टोली चली गई दक्षिण भारत, कर्नाटका चली गई थी, श्रवण बेलगोला, और स्थूल भद्र के नेतृत्व में एक समूह रह गया पाटलिपुत्रा में। और जब भद्रबाहु वापस लौट के आया तो देखा कि ये स्थूल भद्र जो है और उसके जो शिष्य हैं वे सब श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जबकि भद्रबाहु और उसके शिष्य निर्वस्त्र थे। तो इसी बात को लेकर के जैन धर्म में पहली फूट पड़ी। यहां पर याद रखना है कि दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक भद्रबाहु था, और श्वेतांबर संप्रदाय का जो संस्थापक था वो स्थूल भद्र था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की, तो ये पूछेगा कल्पसूत्र किसकी रचना है? भद्रबाहु की। और जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया, और इसके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए। देखिए, जैन धर्म जो उपदेश देता था वो प्राकृत भाषा में, बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे वो पाली भाषा में, महावीर जैन देते थे प्राकृत भाषा में, और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी में लिखे गए। दिगंबर कहा गया नग्न रहने वाले को, श्वेतांबर कहा गया श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को। जैन धर्म के मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उदयन, नंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, गंग वंश, कदम वंश और चालुक्य वंश के कुछ शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया और जैन धर्म का अनुकरण किया। पटना में लोहानीपुर से जैन मूर्ति प्राप्त होती है। तो जैन मूर्ति पटना के कहां से प्राप्त होती है? लोहानीपुर से। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये भी पूछेगा कि जैन कला का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो मथुरा नगर में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो देखिए, मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। देखिए, प्राचीन काल में दो कला जो है वो बहुत मशहूर हुआ, एक था मथुरा कला और एक था गांधार कला। तो मथुरा कला में ज्यादातर महावीर जैन के मूर्ति बनाए गए हैं, और गांधार कला में महात्मा बुद्ध की मूर्ति। ठीक है, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचरांग सूत्र में कहा गया है कि भिक्षु के लिए जो आचार नियम था, आचरण संबंधित नियम, वो उसका उल्लेख आचरांग सूत्र में है। राजस्थान में आबू पहाड़ पर
भीम प्रथम के मंत्री विमल ने संगमरमर का दिलवारा जैन मंदिर बनवाया। तो यहाँ से सवाल पूछता है कि दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पहाड़ पर है, राजस्थान में है। और इसको बनवाया कौन? विमल बनवाया। विमल किसका मंत्री था? चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम का मंत्री था, इसलिए इसको विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। दिलवारा के जैन मंदिर को विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गंग वंश का मंत्री चामुंडराज ने विशाल बाहुबली गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। अब देखिए यहाँ से भी सवाल रहता है कि बाहुबली गोमेतेश्वर का मूर्ति कहाँ है? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है। और इसको कौन बनवाया था? चामुंडराज बनवाया था। चामुंडराज किसका मंत्री था? गंगवंश के राजा का। और देखिए गोमेतेश्वर की मूर्ति का प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक होता है। अब यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया है, और सिर्फ थोड़ा सा है कि ये याद रखना है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण त्रिरत्न है। ये 6 द्रव्य जिससे पूरा सृष्टि बना है वो क्या है? जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? आबू पहाड़ राजस्थान में है। मथुरा जैन कला का केंद्र है। और जैन धर्म का जो मूल उपदेश है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा जो है वो इस धर्म का सबसे परम सिद्धांत है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि खजुराहो में पार्श्वनाथ और आदिनाथ का मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया। पार्श्वनाथ इस धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका मंदिर कहाँ है? खजुराहो। और खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। और खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा में हाथी गुम्फा मंदिर किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और इसका निर्माण करवाया था खारवेल ने। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, आदिनाथ पहले तीर्थंकर, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान थे। 5 प्रकार के ज्ञान। मति, मति मतलब जो आप सोचकर, है ना। श्रुति जो सुनकर, अवधि जो समझकर, मना पर्याय जो दूसरे के मन की बात को जानकर, और केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान थे। राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ ने संलेखना द्वारा प्राण त्याग किए। अब ये संलेखना पद्धति के जरिए बहुत जैन भिक्षु अपने प्राणों को त्यागते हैं। तो संलेखना पद्धति क्या है? शरीर को कष्ट दे करके, भूखा प्यासा रह करके प्राण का त्याग करना, जैसा कि श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है। इसी तरह से राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ संलेखना विधि के जरिए प्राण त्याग किया था। तो संलेखना का तात्पर्य है काया क्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। जैन धर्म के अनुसार सजीव और निर्जीव सभी में आत्मा का वास है। आत्मा अनंत और सर्वव्यापी है। ठीक है। तो ये कहता है सजीव में भी आत्मा है, निर्जीव में भी आत्मा है, तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अर्थात पेड़ पौधा को भी नहीं काटना चाहिए। बस लास्ट है ये कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। तो पहले ही ऋषभ देव का बैल वृषभ, अजितनाथ हाथी, शंभवनाथ घोड़ा, नेमिनाथ नीलकमल, मुनि सुब्रत कच्छप, मल्लीनाथ कलश, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह और अरिष्टनेमी का है शंख। देखिए अभी तक जो एग्जाम में पूछा जाता है, आप जो याद रखेंगे ऋषभ देव का याद रखेंगे, पार्श्वनाथ का याद रखेंगे और महावीर स्वामी का याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस जैन धर्म पूरा फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।